हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पी रही हूँ मॉर्निंग की चाय। तो आइए आप सब लोग भी पी लीजिए। और ये कर रही हूँ मैं आश्रया की कटिंग, जो कि बिल्कुल नहीं करवा रही थी। मैंने ज़बरदस्ती बिठाला था, करवा लो, बाल थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो कहती मुझे छोटे नहीं करवाना। मैं तो थोड़ा छोटे ही करना चाह रही थी, लेकिन नहीं करवा रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, बस सेट बस करूँगी। जो आगे कितने बड़े हो गए हैं, हर 1-2 महीने में काट देती हूँ, लेकिन ये बढ़ गए। तो मैंने कहा इसको आँखों के ऊपर आ रहे थे, मैंने कहा इनको सेट कर दूँगी और थोड़ा थोड़ा पीछे से सेट कर दूँगी, ज़्यादा नहीं काटूँगी। तब जाके वो बैठी है करवाने। और मैं हमेशा से ही, मैं पार्लर में इतनी बड़ी हो गई, मैंने पार्लर में आज तक नहीं कटवाए उसके, ना ही बड़ी बेटी के कटवाए ना उसके। हमेशा से बड़ी बेटी के भी मैं ही काटती आई हूँ। और इसके भी छोटे से मुंडन जब इसका हुआ था, उसके बाद जितने बार भी उसके बड़े हैं मैं ही काटती आ रही हूँ। मैं पार्लर से कभी नहीं कट पाती हूँ। और ये सामने के बाल मैंने उसके सेट कर दिए हैं। और टॉवेल को ना बार बार हटा ले रही थी, तो बाल पूरे फ्रॉक पे आ रहे थे। हालांकि नहाई नहीं है, नहाने के पहले ही मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि पूरे बाल फिर वो आते हैं, तो नहाएगी तो आराम से निकल जाएंगे। ये सामने के बाल मैंने सेट कर दिए हैं, फिर मैं पीछे के बाल सेट करूँगी। ये वो बनाई थी कि ज़्यादा यहाँ के नहीं कटवा रही थी, इधर के मत काटो मम्मी, मुझे बढ़ाना है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा थोड़ा से ही काटेंगे, बिल्कुल सेट बस करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो मैं ज़रा ज़रा से ही काटी हूँ, ज़्यादा नहीं काटी हूँ। फिर भी थोड़ा तो हो ही जाते हैं छोटे। तो ये सेट कर दी थी तो अच्छे लगने लगे थे। और 2 से 3 महीने में वैसे करते रहो ना तो अच्छे रहते हैं, बाल जल्दी बढ़ते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं इतने जल्दी जल्दी तो नहीं कर पाती हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने मना लिया था। तो मैंने बड़ी बेटी के भी सेट किए थे और श्रेया के भी सेट किए थे, दोनों के किए थे। बहुत टाइम लग रहा था एक एक बालों को सेट करने में। उसके बाल ना एकदम से कर्ली कर्ली टाइप के हैं, सीधे बाल नहीं हैं उसके। तो सीधे नहीं होते, सूखने के बाद भी इसके बाल सीधे नहीं रहते हैं, जैसे घुंघराले टाइप के हो जाते हैं, एकदम स्ट्रेट नहीं रहते हैं उसके बाल। ये तो अभी गीले थे इसलिए अच्छे दिख रहे हैं, नहीं तो अभी सूखने के बाद सब ये मैं मिला रही थी दोनों तरफ से कि एक से कटे हैं कि नहीं। तो ये दोनों तरफ से मिलाती हुए एक से दोनों साइड के काट दी थी। अच्छे भी लगने लगे थे, कटने के बाद थोड़ा और अच्छे लगने लगते हैं। तो एक से ही अच्छे लग रहे थे, सूखने के बाद भी अच्छे लग रहे थे। मैं क्लिप नहीं ले पाई, इसके बाद तो नहा ली थी। और फिर मैं खड़े करके देखूंगी कि आगे से पीछे से सही कटे हैं कि नहीं। तो ये खुद बता रही थी कि मम्मी देखो, एक तरफ के छोटे एक तरफ के बड़े। मैंने ठीक है ना, मैं कर रही हूँ। ये मैंने काट दिए थे और आगे के भी ज़्यादा बाल नहीं ली हूँ। और अब ये ना जो एक एक वो दिख रहा है वो गीले, इसलिए सूखने के बाद बहुत अच्छे लग रहे थे। अब ये पूरे बाल उसके गीले हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे लग रहे हैं जैसे कम है आगे के बाल, लेकिन सूखने के बाद बहुत अच्छे कट हो गए थे एक से।
और ये देखो हो गए बाल कटिंग, अच्छे लगने लगे। कटने के बाद बाल अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, जो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये सेट हो गए, ज़्यादा नहीं काटे हैं तो पौनी भी करेगी तो अच्छे लगेंगे। खुश हो गई थी जब उसको मैं दिखाई, तो फिर खुश हो गई थी। ये मैं देख रही थी बालों को कि कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सेट करती जा रही थी। ये हो गई कटिंग श्रेया की। अभी जो आगे से एक एक अलग अलग बाल दिख रहे हैं, सूखने के बाद बहुत अच्छे हो गए थे। और इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको रेसिपी। ये मैं बना रही थी नाश्ता। ये मेरे कटिंग करने के पहले ही बन गया था, लेकिन वो क्लिप को मैंने पीछे कर दिया। तो ये मैं बना रही थी लौकी के पराठे। तो लौकी को किस लिया था, लौकी को किस के मैं रख ली थी परात में, फिर उसी के ऊपर आटा छान रही थी। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मिलाया, इसको मिर्ची मिला दी, नमक मिला दिया। और मैंने ये रखा था हरी मिर्च, लहसुन और प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने वो भी मिला दिया था इसमें, हरी मिर्च, ताकि बारीक चॉप कर लिया था। और थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने ऑयल मिला दिया था। और लौकी उसी में नीचे है, मैंने आटा को ऊपर से छान लिया था। और इसके बाद मैं आटा को अच्छे से मुलायम सान लूँगी। और ये मैं बना रही थी टमाटर की चटनी। तो मैंने टमाटर को कद्दूकस कर लिया था। और ये कद्दू को उसी में जो मैंने चॉप किया था, लहसुन, अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च और प्याज को जो मैंने चॉप किया था, वो थोड़ा सा बचा लिया था जो पराठे में डाला था, तो उसी को मैंने चटनी में भी डाल दिया था। तो ये और सबको थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूंज लिया था। जीरा बस डाला था और बस यही सब, बस वही हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च को डाल के थोड़ा सा चला के उसमें जो टमाटर चॉप किए थे उसी में वो भी डाल दिए थे। और बस चटनी को बस 5 से 10 मिनट नमक डाल के और पका लो, बहुत अच्छी लगती है पराठे के साथ। और ये मैंने तो थोड़ा सा पानी डाला था बाद में पकने के बाद, क्योंकि श्रेया थोड़ा सा रसा टाइप का खाती है, पतली वो नहीं खाती है ऐसी, तो मैं उसके कारण मैंने थोड़ी पतली कर ली थी। लेकिन ऐसी गाढ़ी बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है जब ये पक जाती है। और बस ऐसे ही रखो ना इसको, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो ये ढक दी थी और ये आटा हमारा तैयार हो गया 5 मिनट के लिए। जब तक चटनी बनाई तब तक आटा अच्छा फूल गया था। और ये मैंने पराठा पतला बेल लिया। और बस इसके बाद मैं पराठे को सेक लूँगी। और बस थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने पराठे को सेक लिया था। घी रहता है तो घी में भी सेक लेते हैं, लेकिन घी नहीं था, मैंने ऑयल में ही सेका था। और ये मेरा हो गया नाश्ता तैयार पराठा चटनी का। तो बस आज के लिए मैं इतना ही दिखा पा रही हूँ। अगले ब्लॉग में फिर से मिलूँगी आप लोगों को। और यदि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो भी मेरे इस वीडियो को देखें तो और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये मेरा नाश्ता तैयार है, गरम गरम चटनी और पराठा।
और ऐसे ही बेल के और भी सेकते जाएंगे। तो ये मेरा पराठा और चटनी तैयार हो गया है और मैं इन लोगों को दे दी थी, इनको दे दी थी। ये तैयार है। चलिए, हरी मिर्च है,